स्प्लिट्सविला 16 का एपिसोड 4 ऑलरेडी एयर हो चुका है और जियो हॉटस्टार पे अपलोड भी हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट आप जाके देख लीजिए, क्योंकि इस एपिसोड में हम करने वाले हैं फुल रिव्यू एंड ब्रेक डाउन ऑफ दैट एपिसोड। तो कुछ कुछ आपको थोड़ी चीजें इसमें पता चल जाएंगी बिकॉज हम पूरा रिव्यू करने वाले एपिसोड का। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का एपिसोड होने वाला है स्प्लिट्सविला सीजन 16 एपिसोड 4 फुल रिव्यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्प्लिट्सविला 16 का एपिसोड 4 शुरू हुआ हमारे को डोम्स के कुछ इमेजेस दिखा के, कुछ क्लिपिंग्स दिखा के, और बिफोर स्प्लिट्सविला कुड एंटर द डोम हमें दिखाया गया कि 12 घंटे पहले क्या हुआ बिफोर द डोम सेशन। प्यारविला दिखाया गया और प्यारविला में कंटेस्टेंट्स की इक्वेशंस दिखाई गई, उनके बॉन्ड्स दिखाए गए और वहां हमें पता चला कि ऑलरेडी प्यारविला में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। आइडल मैच के लिए जाने वाले थे लाइक हिमांशु, उनकी जो चॉइस थी मे बी दीक्षा, उनके साथ उनका कॉन्वर्सेशन, बाकी स्प्लिट्सविलेंस का कॉन्वर्सेशन टू ईच अदर और ग्रुप्स में कैसे डायनामिक्स हो रहे हैं वो सब हमें दिखाया गया। और फिर आया डोम सेशन। सब स्प्लिट्सविलेन तैयार होकर डोम सेशन के लिए आए जो बहुत अच्छे लग रहे थे एंड डोम भी बहुत ब्यूटीफुल था। इट वॉज ऑल प्यार वाला कॉन्सेप्ट वाला डोम। सामने सनी लियोनी और करण कुंद्रा खड़े थे एंड करण कुंद्रा का भी ये फर्स्ट डोम सेशन था, वो भी काफी एक्साइटेड थे। तो जैसे कि डोम सेशन शुरू होता है, सनी लियोनी ने सबको पूछा कि हाउ इज इट, लोगों ने जो आइडल मैच चूज करने वाले हैं या फिर जिनको ऑरेकल के सामने जाने का चांस मिलने वाला है, क्या वो ऑरेकल के सामने जाने वाली अपनी जो गर्ल्स जिन्होंने हार्ट्स दिए थे उन बॉयज को, उनसे बात करी। तो सौंदर्य वॉज थोड़ा सा ऑफेंसिव क्योंकि हिमांशु ने उनसे बात नहीं करी थी। उसी कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाके वो कॉन्वर्सेशन एक लड़ाई में कन्वर्ट हो गई and there was a fight between Chakshdeep, Ritik, then Yogesh and Himanshu, और वो थोड़ा फिजिकल हो गया तो करण कुंद्रा को बीच में आना पड़ा और वो थोड़ा एंग्री हो गए थे और उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रुक जाओ तो सबको रुक जाना चाहिए, डोंट डिसरिस्पेक्ट। एंड वो फाइट के बीच में टेन जो थोड़ा ऑफेंड हो गए थे वो वहां से चले गए थे। जो वो वापस आए तो करण कुंद्रा ने बहुत क्लियरली बोला कि अगर कोई सेट पे से गया तो वो वापस नहीं आएगा, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल, यू शुड हैवंट गॉन आउट। एंड टेन ने उसके लिए अपोलोजाइज किया। ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि आपने एपिसोड देखा है तो मैं फुल रिव्यू दे रही हूँ, अपना रिएक्शन दे रही हूँ। आप अपना थॉट प्रोसेस भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड लड़ाई के बाद थोड़ा माहौल ठंडा हुआ, देन सब लोग बात कर रहे थे तो कुछ गॉसिप्स आई फ्रॉम अंजलि, सदाफ अंजलि का कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ। एंड देन जब इन लोगों को बताना था कि उन्होंने कौन सी लड़कियां चूज की है जो वो ऑरेकल के सामने अगर उन्हें चांस मिला लेके जाएंगे, तो हिमांशु का चॉइस था दीक्षा, योगेश का चॉइस था आकांक्षा एंड टेन का चॉइस था सदफ, जो हमें एपिसोड्स देख के बहुत क्लियरली समझ में आ गया था। कोई भी शॉकिंग ऐसे ऑप्शन नहीं आया इन द एपिसोड। हमने जो पहले 3 एपिसोड्स में देखा, हमें जो नाम समझ में आ रहे थे हमें वही दिखे सिटिंग नेक्स्ट टू दोज 3 गाइज, और वो तीनों लड़कियां सेव हो गई। ऑरेकल के सामने तो एक ही कपल को जाने को मिलता, तो सनी ने उन्हें बोला कि जो बचे हुए स्प्लिट्सविलेंस हैं जो अनसेफ है उनमें कौन कौन से कपल बने। तो एक कपल था अनीशा और चक्षदीप का, एक अंजलि और आयुष का बना था, और कुछ लोग वर नॉट सो श्योर कि हम कपल है या नहीं है, एंड कुछ लोग वॉज लाइक कि हम लोग को कपल मिला ही नहीं। तो बहुत इंसिस्ट करने पे ये लोग चूज ही नहीं कर पा रहे थे, तो दे हैड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि अगर आगे टास्क हो गया तो अभी आप किसके साथ करोगे, तब उस हिसाब से एक पेयरिंग बना लो। इट वोंट बी अ कपल, इट वुड बी अ पेयर जिसके साथ टास्क परफॉर्म करोगे। अब वो इसलिए कहा गया था, जो हमें आगे पता चला, क्योंकि जब सनी लियोनी ने डिस्क्लोज किया कि आज डोम सेशन से एक कपल यानी एक लड़का और एक लड़की जो कपल साथ में बने हुए एक साथ डंप हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर कोई आइडल मैच ने उस कपल का नाम लिखा है तो वो कपल डंप हो जाएगा। अब आइडल मैच के जो तीनों पेयरिंग कपल्स थे उन लोग को बोला गया कि आपको किसी एक अनसेफ कपल जोड़ी का नाम लिखना है। तो ऑब्वियसली
जो अनसेफ लोग थे उन्होंने पिच किया, लाइक अनीशा ने पिच किया योगेश और हिमांशु को, चक्षदीप ने पिच किया, अंजलि और आयुष ने पिच किया टू सदफ एंड टेन। एंड हिमांशु ने ये भी बोला कि अगर आप मेरे को वोट देने वाले हो तो आप योगेश को वोट दे सकते हो। तो अभी से उनका वो जो भाईचारा एंड ऑल दैट थिंग दिख रही है कि एक दूसरे के लिए खेलना शुरू हो गए हैं। हिमांशु ने बोला कि अगर आप मुझे वोट कर रहे हो तो अगर आप योगेश को भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टू गो फॉर द ऑरिकल। तो अभी से दिख रहा है कि ग्रुपिज्म डोम सेशन में बहुत क्लियरली हमें दिखना शुरू हो गए थे। आगे जाके उन्हें मिस्चिफ बॉक्स भी दिखाया गया, तो उन्हें पता चल गया कि डोम सेशन है और मिस्चिफ नहीं होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पर हाँ, उन्हें ना अभी तक डिस्क्लोज किया गया है कि कितने मिस्चिफ मेकर्स है, ना उन्हें पता है कि एक और विला है। हाँ, एंड में सनी लियोनी ने मिस्चिफ बॉक्स के अराउंड एक ये भी खूब बताया, थोड़ा हिंट दिया कि नए स्पिरिट्स विलन्स भी हो सकते हैं, कोई नई चीज भी हो सकती है। तो लोग एक्साइटेड तो हो गए थे। पर मिस्चिफ बॉक्स को साइड में हटा के पहले उन्होंने फोकस किया कि जो कपल्स बने हैं ऑरेकल के सामने जाने के लिए, उन्होंने किस किस का नाम लिखा है। तो टेन ने लिखा था सुजैन और सौरभ का नाम, और योगेश और कांक्षा ने लिखा था सिमरन और अनुज का नाम, और हिमांशु और दीक्षा ने भी लिखा था सिमरन और अनुज का नाम। सिमरन उससे थोड़ा शॉक हो गई थी क्योंकि वो उनको फ्रेंड्स मान रही थी, बट उन दोनों को वो रूड लग रही थी, तो वो थोड़ा कॉन्वर्सेशन वहां पे आपको दिख जाएगा एपिसोड में। एंड जब स्प्लिट फिल्म की चांस आई तो 4 लोगों ने वोट किया था योगेश को, हिमांशु और दीक्षा को वोट नहीं मिले टू गो टू द ऑरेकल, एंड 6 लोगों ने वोट किया था सदफ और टेन को। तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि सदफ और टेन ऑरेकल के सामने जाने वाले हैं। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, वो लोग ऑरेकल के सामने गए एंड ऑरेकल ने बताया कि वो आइडल मैच नहीं। तो अब तो उन्होंने जिसका नाम लिखा था दैट इज सौरभ एंड सुजैन, तो वो तो सेफ हो गए थे। तो सब लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे, जो उनके ग्रुप वाले थे, योगेश, हिमांशु, सबने जाके हग किया। पर सब लोग भूल गए थे कि एक मिस्टर बॉक्स भी है, जो सनी और करण ने याद दिलाया। एंड अब था कि कोई ना कोई तो डंप होगा ही डंपिंग सेशन से, क्योंकि शायद आप लोग को याद हो तो पैसा विला वालों ने बेट लगाई हुई है, उनको स्प्लिट कॉइन कमाने हैं, तो स्प्लिट कॉइन के लिए तो कोई ना कोई डंप होगा ही होगा। तो जो मैसेज आया था वो सनी ने ओपन किया और करण को दिया, बिकॉज उनका फर्स्ट डोम सेशन था, टू रीड द मैसेज। तो उन्हें जो मैसेज मिला वो ये था कि जो लोग आइडल मैच के लिए जा रहे हैं, अगर वो आइडल मैच नहीं बनते तो जो प्रोस्पेक्टिव कपल्स थे टू गो टू ऑरेकल, उन्होंने जिस भी पेयर्स के नाम लिखे उनमें से कोई डंप हो जाएगा। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली योगेश, आकांक्षा और हिमांशु और दीक्षा दोनों ने एक ही पेयर का नाम लिखना था, दैट वाज अनुज एंड सिमरन। सो वो डंप हो गए एंड कोई ऑप्शंस नहीं थे, तो कुछ और चीज हुई नहीं। तो इट वॉज अनुज एंड सिमरन हु गॉट डम्प्ड। लोग इमोशनल हो गए, कुछ लोग रोने लगे, सबने एक दूसरे को हक किया, और वो करण को भी थोड़ा समझ में नहीं आया कि इट वॉज सो ईजी कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, वहां पे एक ही पेयर था, तो वो डंप हो गए एंड दे वर लाइक कि अब हम क्या बोले। तो वो लोग वहां से चले गए, दे वेंट ऑफ। एंड उसके बाद डोम सेशन खत्म हो गया। भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जो एपिसोड 5 में हमें देखने को मिलेगा कि अनुज और सिमरन सीधा निकल के पहुंचे हमारे मिस्चिफ मेकर्स के पास, दैट इज निया और उर्फी के स्पेशल रूम में, और वहां उन्हें बोला गया कि आपको स्पिट्सविला 16 में वापस आने का चांस मिलेगा, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को, और उनको डिस्कशन के लिए छोड़ के चले गए। एंड वापस आके वो आई थिंक नहीं डिसाइड कर पाए थे, जो हमें समझ में आया। तो उर्फी और निया डिसाइड करने वाले थे कि उन दोनों में से कौन वापस स्पिट्सविला 16 में आएगा। फिर प्रीकैप में देखने को मिले टास्क, प्यार विला के टास्क और पैसा विला में भी टास्क होते हुए नजर आए, और काफी सारा एक्शन आने वाला है इन द कमिंग एपिसोड। तो दैट वाज ऑल फॉर एपिसोड 4 एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। अभी
तो मेन जो सरप्राइज है वो खुलना बाकी है कि प्यार विला वाला को पता ही नहीं है कि एक पैसा विला भी है। योगेश को पता नहीं है कि गुल्लू है सामने, गुल्लू को पता है योगेश है शो में। तो ये सब जो बॉन्ड्स और ये जो पहले की जान पहचान और ये जो कनेक्शंस हैं जो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं या फिर विलास के बीच में होने वाले हैं, वो देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन and stay connected for more such video. Thank you so much for watching. Take care. Bye.